बिजौली में बोले सीएम भजनलाल शर्मा, कांग्रेस की शुरू से रही त्रुटिकरण की राजनीति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धारा 370 के हटाने के सपने को नरेंद्र मोदी ने किया पूरा। पूर्व की अशोक गहलोत सरकार पर बोला निशाना, प्रदेश को कर्ज में छोड़ा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश महासमिति अधिवेशन कार्यक्रम में धौलपुर बाड़ी के बीच बिजौली पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पर त्रुटिकरण की राजनीतिक आरोप लगाते हुए देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के भी आरोप लगाए हैं। करीब 1-1.5 घंटे देरी से पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। इस पर मुख्यमंत्री ने इस मौसम के सुहावना होने और स्वागत करना बताया। इसके बाद जब वे मंच पर पहुंचे तो उन्होंने उपस्थित जनसमूह का हाथ जोड़कर आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना, सभाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा, देवेश कुमार शर्मा सहित तमाम पदाधिकारी ने मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा सहित शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का स्वागत किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ महेंद्र कपूर और संगठन मंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ घनश्याम मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निम्माराम ने मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में सभी शिक्षक संघों का आभार जताया और शिक्षकों से मांग की कि वे शिक्षा पर ध्यान दें। आज शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, ऐसे में शिक्षक का दायित्व बढ़ जाता है। शिक्षक का सम्मान हमारा ध्येय है। हम बजट सहित हर काम में शिक्षक के सुझाव लेते हैं। राजस्थान आगे बढ़े, विकसित राज्य बने, विकसित भारत बने, ऐसी योजना हमें बनानी होगी। शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं वह हमारी समस्या हैं। शिक्षक होने के खातिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी राज्य और देश हित में अपना सहयोग दें। उन्होंने अपने उद्बोधन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और स्वामी विवेकानंद के 21वीं सदी के भारत को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो सपना देखा था उसे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सफल करने में जुटे हैं। सीएम ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री होते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने का काम किया था। वह बंगाल के रहने वाले थे लेकिन कश्मीर तक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, देश शुरू से त्रुटिकरण के आधार पर चला है। आज़ादी के बाद जब धारा 370 लगाई गई थी तत्कालीन समय पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने काम किया था। उन्होंने कहा, कश्मीर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका बलिदान हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धारणा धारा 370 को उठाने की रही थी, लेकिन उनका सपना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से धारा 370 देश से हटाई गई है। उन्होंने कहा, भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना रहनी चाहिए। हालात और परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। बाद में संगठन, इसके बाद व्यक्ति विशेष को वरीयता दी जाती है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली का बखान करते हुए कहा कि समाज हितैषी एवं जन हितैषी काम किए जा रहे हैं। भाजपा द्वारा किए गए घोषणा पत्र के 45% काम पूरे किए जा चुके हैं। शेष बचे कामों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। सीएम ने मंच से अपील करते हुए कहा कि समाज के सभी लोगों को सरकार को सुझाव देने चाहिए। सुझाव मिलने पर सरकार और अच्छा काम कर सकती है। मजबूत राजस्थान और देश बनाने में आपके सुझाव सार्थक साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा, सरकार का हर काम राजस्थान के हित में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पिछली कांग्रेस की सरकार प्रदेश में कर्ज का भार बढ़ाकर गई है। बिजली के क्षेत्र में पूर्व की कांग्रेस सरकार भारी भरकम कर्ज छोड़कर गई है, लेकिन भाजपा सरकार इस कर्ज की भरपाई करेगी। उन्होंने कहा, भाजपा द्वारा महिला, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग आदि से किए गए वादे सभी पूरे किए जाएंगे। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने महिला सशक्तिकरण के
क्षेत्र में सराहनीय काम किए हैं। सीएम ने अपने उद्बोधन में सरकारी विद्यालयों के विकास पर चर्चा की और निःशुल्क शिक्षा को लेकर अपनी वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने आगामी बजट में शिक्षा पर क्या बदलाव किए जाएं और क्या नए प्रयोग, इसको लेकर शिक्षक संघों से सुझाव मांगे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी अपना उद्बोधन दिया और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान राज्य मंत्री एवं धौलपुर जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेड़म ने भी अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के समापन से पूर्व राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के लोगों का भी मंच से सीएम भजनलाल ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे ही मंच पर पहुंचे उसी वक्त तेज आंधी के साथ बरसात का दौर शुरू हो गया। तेज बरसात होने पर पंडाल के ऊपर से भी सीएम के ऊपर पानी की बूंदें टपकने लग गईं। सुरक्षा कर्मियों ने पहले सीएम के ऊपर फाइल लगाई, फिर उसके बाद छाते का प्रबंध किया गया। जब तक सीएम भजनलाल शर्मा ने भाषण दिया, जब तक बारिश का दौर भी लगातार जारी रहा। इसके बाद भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका रही थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस की नीति त्रुटिकरण की रही थी। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा कांग्रेस ने दिया था, जिसका विरोध सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उन्होंने कहा, भाजपा पार्टी को शिखर तक ले जाना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन रहा है। इस दौरान भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश, धौलपुर एसपी सुमित मेहरा, धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, धौलपुर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश महासमिति अधिवेशन में पधारे आप सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। वैसे तो मुझे पता है कि अब से 1 घंटे पहले आपके मन में क्या विचार था। आपके मन में विचार था कि 11:30 बजे आना था, 12:30 बज गए, गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी में आप बैठे थे, तो आपकी वो पुकार क्यों, गुरु जो पुकार करते हैं तो ऊपर वाला भी सुनता है। और गुरु जी ने कहा कि गर्मी पड़ रही है, तो मेरे आने से पूर्व व्यवस्था कर दी कि आप आराम से बैठो, सर्दी को मैं हल लेता हूं। तो ऊपर वाले ने सर्दी हल ली और मौसम बड़ा सुहाना कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, गुरुओं के मन का भाव ऊपर वाला भी समझता है और हम उस भाव से काम करते हैं कि हमारा जो कार्य है शिक्षण का, वो सबसे बड़ा कार्य है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुझे ये जानकर खुशी है कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय शिक्षार्थी और राष्ट्र हित के चिंतन को सर्वोपरि ध्यान रखने वाला ये संगठन है। आप सभी का समर्पण, निष्ठा ही राजस्थान के उज्जवल भविष्य का आधार है। आप शिक्षक का कार्य तो करते ही हैं, लेकिन इस राष्ट्र को और प्रदेश को मजबूती देने का काम भी आप कर रहे हैं। शिक्षक और सक्षम नागरिक ही किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं और आप लोग जो शिक्षा के जरिए राष्ट्र का निर्माण में प्रमुख अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय भावना का संचार करते हुए अपने देश के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराते हुए और देश के प्रति समर्पित कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने का काम आप सभी करते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में शिक्षक का महत्व सर्वोपरि रहा है। हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष स्थान है। गुरु के बिना जीवन अधूरा माना गया है। संस्कृत में कहा गया है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव परम महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान के गोविंद हैं। गुरु एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। गुरु एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा नागरिक जो राष्ट्रीयता की भावना से और प्रमुख नागरिक की स्थापना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, गुरु की भूमिका, गुरु गोविंद गड़े का के लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए, आप उस भूमिका में काम करते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारा ये शिक्षक संघ राष्ट्रीय हमेशा राष्ट्र हित में, समाज हित में और राष्ट्र को मजबूत बनाने के हित में काम करता है। एक शिक्षक अपने शिष्य का मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है और प्रेरणा स्रोत भी होता है। विद्यार्थी स्कूल में जो सीखते हैं वो उन्हें परीक्षा पास करने में मदद करने के साथ ही उनके जीवन को दिशा देने का भी काम करते हैं। गुरु से ही शिष्य उन मूल्यों को आत्मसात करता है जो उसे एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का, शिक्षक एवं छात्रों में नैतिक मूल्य, अनुशासन, सहिष्णुता, जिज्ञासा और सकारात्मक दृष्टिकोण का समावेश करता है। वह उन्हें टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक भी बनाता है। उनमें सहयोग, समावेशता और राष्ट्रीयता का भाव जगाने का काम भी करता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे यहाँ एक बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर जिस तरह का भाव हम भरते हैं वो आगे चलकर उन्हीं भावों पर चलता है। छोटे से बाल्यकाल का जीवन होता है, उस बात जो बात गुरु जी कहते हैं तो उसके जहन में बैठती है और वो जीवन पर्यंत तक तो गुरु की भाषा, गुरु की वाणी और गुरु का ज्ञान जीवन पर्यंत उसके काम आता है। शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी रुचि, प्रतिभा को पहचानने में मदद करता है, उन्हें भविष्य के लक्ष्य को निर्धारित करने में सहयोग देता है। आज रोजगार प्राप्त करने में कौशल विकास बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को विद्यार्थियों में रचनात्मक, संचार कौशल, टीम वर्क जैसी सॉफ्ट स्किल विकसित करने का काम करता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि गुरु का ज्ञान जिस तरह से भवसागर को पार कराने का काम करता है, मनुष्य के जीवन में वो काम गुरु का स्थान है, वो हर रास्ते को दिखाने का काम करता है। विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक और समस्या समाधान, कौशल विकास करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाई थी, जिससे नागरिकों का विकास हो सके, रोजगार उन्मुख शिक्षा उनको मिल सके। आगे हम किस तरह से इस भयावह समय में किस तरह से हम हमारी शिक्षा के माध्यम से हम उन्नति कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से करेंगे। ये शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय शुरू करेगी। ये नीति शिक्षा प्रणाली में रोजगार उन्मुख बनाने, विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने और उन्हें वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करेगी। मुझे विश्वास है कि NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन में भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। लेकिन उस उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि उनको लगा जिन हमारे महापुरुषों ने, जिन हमारे आजादी के दीवानों ने जिस लड़ाई को लड़ा था और उस देश के लिए लड़ा था, देश को दिशा देने के लिए लड़ा था, और उनको लगा कि देश उस दिशा में नहीं चल रहा है या तुष्टीकरण के आधार पर चल रहे हैं। और जो धारा 370 कश्मीर के अंदर लगाई गई थी तो उन्होंने सबसे पहले विरोध किया। मैं कहना चाहता हूं वो बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने ये अपना दृढ़ निश्चय किया कि देश की एकता और अखंडता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और उन्होंने ये कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और उन्होंने वो उठाते हुए कश्मीर के अंदर कूच किया, कश्मीर में उनको गिरफ्तार कर लिया, राइस में ढंग से उनका बलिदान हो गया। आज हम उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, देश के गृह मंत्री जी ने पूरा किया। तो धारा 370 को 5 मिनट के अंदर हटा करके देश को धारा 370 से मुक्ति दिलाने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना, देश की एकता और अखंडता की भावना, राष्ट्र को हम किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ये आपके अंदर कूट कूट के भरी है।
मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन हमें हमारे राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। हम पहले राष्ट्र को मानते हैं, बाद में हमारे संगठन को मानते हैं और व्यक्ति को हम तीसरे स्थान पर मानते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, राज्य सरकार हर काम के लिए निश्चित रूप से दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। आपके अच्छे अच्छे सुझाव अगर हमें आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार को भी ताकत मिलेगी। आपके विचार आएंगे तो ताकत मिलेगी, हमारे काम का प्रचार भी होगा, उससे भी ताकत मिलेगी। आप अगर हमें थोड़ा सा सहारा देंगे तो आपके विचार के अनुसार, आपकी नीति के अनुसार ये राजस्थान बन पाएगा और ये देश बन पाएगा। हम विकसित राजस्थान बनाने में, विकसित भारत बनाने में, एक मजबूत राजस्थान बनाने में, एक मजबूत राष्ट्र बनाने में आप सभी का एक कदम हमें बहुत उपयोगी रहेगा और आप उसमें बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेंगे। आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने मेरे को बुलाया, मेरे को मान और सम्मान दिया। निश्चित रूप से मैं सभी गुरु जी का, मंच पर विराजमान सभी का निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं कि आपने सभी ने बुलाया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि हमारा हर काम राजस्थान के हित में होगा, हमारा हर काम राजस्थान को मजबूत करने में होगा। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, पिछली सरकार के जो काम थे वो आपने अच्छी तरह से देखे हैं। जिस तरह से जितना भार हम पर बढ़ा के गए हैं, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, जिस तरह से उन्होंने हमारी सरकार में कर्जा छोड़ा है। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, हमारे संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वादे किए हैं, निश्चित रूप से उन वादों को हम पूरा करेंगे। चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे मजदूर हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारी महिला हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र का होगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने आते ही कई काम किए हैं, आगे भी हम करने वाले हैं। आपके सामने इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरकार आपकी सरकार है। आपके सुझाव हमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक सुझाव दीजिए, इस सरकार को मजबूती प्रदान करिए, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करिए और इस हमारे राजस्थान को मजबूती प्रदान करने का काम करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, आप कितना मौसम है, अभी थोड़े पहले गर्मी थी, भाई साहब कह रहे थे कि आप आए जैसे ये तूफान आया। मैंने कहा तूफान के बाद ही बारिश है, तूफान के बाद ही बारिश है। आप चिंता मत करिए, बारिश भी आएगी और बारिश आएगी तो राजस्थान के अंदर हरियाली छाएगी और हरियाली छाएगी तो हम उस राजस्थान को पर्यावरण मुक्त करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप सभी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि एक माँ के नाम का एक पेड़ आप अवश्य लगाएंगे, एक वृक्ष लगाएंगे, उसकी परवरिश भी करेंगे। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आप भी अपनी अपनी माता जी के नाम एक वृक्षारोपण करेंगे, जिससे हमारे राजस्थान का पर्यावरण ठीक प्रकार से हो सके।